मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और ये एक ऐसी तिथि है, मुझे लगता है कुछ पल बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचने वाले हैं। आपने कई मौकों पर कहा है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आपके मित्र भी हैं। प्रभु श्री राम को लेकर, उनसे अनुराग को लेकर और भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर किस तरह की चर्चाएं आपकी उनसे हुई हैं? मेरी चर्चा मोदी जी से यही हुई है कि 22 जनवरी को आएंगे। उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी, उद्घाटन केवल होगा मंदिर का और रामलला जी विराजमान हो जाएंगे। हमारे जीवन का यह स्वर्णिम क्षण होगा। कुछ पल नहीं, कुछ दिन अवशेष रह गए हैं। अर्थात आज 24 दिसंबर है और 22 जनवरी को यह दृश्य देखने को मिलेगा। हमें 29 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारी आंखें धन्य होंगी। मुझको वही चौपाई स्मरण में आ रही है, कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होय चित चेता। सुचित्रा जी। जगत गुरु जी, बहुत कम लोग जब चर्चाएं करते हैं तो ये जानते हैं कि जब आपने इस राम मंदिर आंदोलन के बाद जो एक लंबा एक कानूनी प्रक्रिया चली, उसमें तकरीबन 100 पन्नों की गवाही आपकी थी और आपने किस तरह से उस पूरे समय में जो कुछ कोर्ट में कहा, उसे लेकर एक तरह से उस केस में भी एक बड़ा पड़ाव उसे माना गया। मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। गवाही तो मेरी 100 पेजों की है। उसको इतने अल्प समय में तो कहा नहीं जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि कोर्ट ने जो मुझसे शास्त्रीय प्रमाण पूछे थे, मैंने उन सभी शास्त्रीय प्रमाणों से न्यायमूर्तियों को संतुष्ट किया था। शास्त्रीय प्रमाणों में न्यायालय ने मुझसे पूछा था कि रामचरितमानस में क्या प्रमाण है। तो मैंने कहा था रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में प्रमाण है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। अर्थात मेरी सुहावनी पुरी में वह जन्मभूमि है जिसकी उत्तर दिशा में पावनी सरजू बहती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया कि जन्मभूमि से 300 धनुष की दूरी पर सरजू बहती हैं। आज भी वही है। हमने लगभग 441 प्रमाण दिए थे और जब उत्खनन हुआ तो 437 प्रमाण ज्यों के त्यों निकले। 4 प्रमाण कुछ ढोमिल थे, वे भी अंत में हमारे ही पक्ष में आए। उन्होंने कहा था कि क्या तुलसीदास जी साक्षी थे। मैंने कहा हाँ, तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि राम जन्म मही मंदिर ही, तोरी मसीत बनाए, बहु जवननी हिंदु नहती, तुलसी कीन्ही हाय। कवितावली में भी माँ के खैबो मस्जिद को सोईबो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मस्जिद है नहीं, मस्जिद का ढांचा है तो राम जन्मभूमि, यहीं मैं सो जाया करूँगा। और अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में भी कहा गया, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या, इस्याम हिरण्मयः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें कोश के मंडप के आकार का स्वर्ण में मंदिर है। उसी में स्वर्ग से एक ज्योतिष पुंज के रूप में एक बालक का प्राकट हुआ, उनका नाम है राम। इस वाक्य से न्यायाधीश बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने मेरे लिए कहा था कि जगत गुरु जी, यू आर द डिवाइन पावर। तो अनेक प्रमाण मैंने दिए थे। मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा जगत गुरु जी। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक क्षण, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। एक क्षण मैं और बोल लूं। उत्तर जी जी जी, ये चेक करो। हाँ बोलिए 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 चित्रा जी। आप जगत गुरु जी, उन्होंने मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा, बोलिए। क्योंकि एक जो दैवीय अनुभूति होती है, मुझे लगता है वो दैवीय अनुभूति आपकी राम कथा सुनकर होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब हम कहते हैं कि भगवान श्री राम की ये नगरी है, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहि सुदशरथ अरिज बिहारी, तब हम यही कहते हैं कि अमंगल को हराने वाले और मंगल करने वाले प्रभु श्री राम हैं, और प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं भव्य मंदिर में। तो जगत गुरु जी, उनके आने से राम राज्य आएगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। निश्चित रूप से राम जी आएंगे, तब तब तो राम राज्य की संभावनाएं बनने लगेंगी। वातावरण उसी प्रकार का होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी। दशरथ के अजीर में जब विहार करेंगे भगवान राम, तो भारत के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, और थोड़े ही दिन में भारत, जो अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3 अर्थव्यवस्था में एक हो जाएगा। और थोड़ी दिनों में मोदी जी 25 वर्ष करे, तो मैंने कहा 10 वर्ष में ही भारत विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा हमारा देश। अब जगत गुरु जी, ये आप भी जानते हैं, आपने अक्सर इसके बारे में जिक्र किया है कि भगवान राम के इस मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, लेकिन उनके भी नेताओं को आज इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण गया है। इसका क्या सीधा पर्याय मैं ये निकालूं कि राम सबके हैं और प्रभु श्री राम की उदारता उनकी नगरी में झलकती है? इसी उदारता के कारण, नहीं तो उनको आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी। पर हम लोग सबके प्रति प्रेम करते हैं, राम जी की उदारता भी है, और उनको आत्म मंथन का हम अवसर भी दे रहे हैं कि जो लोग राम जी का अस्तित्व नकार रहे थे, उनके देखते देखते हमने राम जन्मभूमि जीत भी ली और मंदिर बना भी लिया। तो ये अब आत्म मंथन करें। यहाँ उनकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो होगा सब राम जी की इच्छा से होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। सुचित्रा जी। जगत गुरु जी, जो हमने समय देखा है और प्रभु श्री राम का इस मंदिर बनने में सालों दशकों का एक बलिदान देखा, एक आंदोलन देखा, उसके कई ऐसे क्षण थे जो आज इस राम मंदिर निर्माण में बहुत अहम पड़ाव बनकर उभरे हैं। आपकी जो स्मृति है, आपकी स्मृति में वो कौन से सबसे अहम पड़ाव है जो आज भगवान प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है? मेरी स्मृति में 1990 का 31 अक्टूबर और 2 नवंबर, फिर 6 दिसंबर 1992, फिर 11 जुलाई से 19 जुलाई तक का वह कालखंड, 2003 का वह कालखंड जब मैंने बयान दिया था, और फिर 9 नवंबर 2019। ये 4 ऐसे पड़ाव हैं जिनको कोई भूल नहीं सकता।
जगत गुरु जी, मेरी आपसे बस एक जाते जाते एक गुजारिश है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रही हूं कि आप राम कथा सुनाते हैं तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक चौपाई के साथ अंत कीजिए जो ये हमें याद दिला दे कि प्रभु श्री राम है तो सब है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। जय श्री राम। जगत गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जगत गुरु जी, मुझे लगता है कि क्योंकि आपने एक पंक्ति सुनाई, मैं आपको धन्यवाद नहीं कहना चाह रही हूँ। आपकी आवाज़ जब कानों में पड़ी है तो लग रहा है कि थोड़ा कुछ और अगर आपसे सुन पाऊँ तो मैं भी धन्य होंगी और हमारे दर्शक भी। और क्या सुनना चाहती? प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए, जगत गुरु जी, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए तब दीपावली मनाई गई। अब एक बार फिर से प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं भव्य मंदिर में, तो एक और दीपोत्सव है जगत गुरु जी।